आप सभी को नमस्कार। आज मैं जय केशवानी आपको मंगलम वास्तु की तरफ से बताने आया हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक डिजिटल ऑरा स्कैनर के थ्रू एक पर्सन की ऑरा को स्कैन कर सकते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू या फिर अगर पर्सन आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, दोनों तरीके से आप उसको स्कैन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन लेने वाले हैं कि फोटोग्राफ के थ्रू किस तरीके से स्कैनिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोटोग्राफ का प्रिंट आउट है। इस फोटोग्राफ के प्रिंट आउट के साथ में ही आपके पास यहाँ पे ज़रूरत है फ़ोटो स्कैनिंग डिवाइसेस की। इस तरीके से आपने फ़ोटो स्कैनिंग डिवाइस को कनेक्ट करना है और उसको फ़ोटोग्राफ के ऊपर इस तरीके से रख देना है। जब आप फ़ोटोग्राफ के ऊपर फ़ोटो स्कैनिंग डिवाइस को इस तरीके से रखेंगे, दोनों डिवाइसेस को आपने फ़ोटो स्कैनिंग के ऊपर रखना है, फ़ोटो के ऊपर। साथ ही में आपने मशीन के नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है फ़ोटो स्कैनिंग डिवाइस को कनेक्ट करने का, तो आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है। जब आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो दोनों मशीन्स को आपने साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम दोनों मशीन्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और वन बाय वन हम फोटो स्कैनिंग के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने मशीन को ऑन कर लिया है। मशीन को ऑन करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो हम आपको बताएंगे। मशीन को ऑन करने के बाद आपको यूडीएस का एप्लीकेशन ओपन करना है और यूडीएस के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप सभी की स्क्रीन पे अवेलेबल है। जब हम किसी भी पर्सन की ऑरा को स्कैन करते हैं तो हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे उस पर्सन की, यानी कि हम यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे उस व्यक्ति की जिसकी हमारे पास फोटोग्राफ है। तो हम यहाँ पे उनकी डिटेल्स डालने वाले हैं। उनका मोबाइल नंबर आपने डालना है, साथ ही में उनका जेंडर सेलेक्ट करके उनका डेट ऑफ बर्थ आपने डालना है। डेट ऑफ बर्थ में ईयर, डेट और मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। अब जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे कि वन बाय वन हमारे डिवाइसेस बजर का बीप करेंगे। जैसे ही हमारा डिवाइस यहाँ पे बजर बीप करता है, इसका मतलब ये है कि हमारी मशीन कनेक्ट हो गई है और कनेक्शन होते ही हमारे पास यहाँ पे दोनों मशीन के ऊपर कनेक्टेड लिखा आ जाता है। यहाँ पे हमारे दोनों मशीन कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी में जाने वाले हैं और चेक करने वाले हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी कैसी है, जो पर्सन हमारे सामने है उनकी पॉजिटिव एनर्जी कैसी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू वन पे क्लिक करेंगे। वैल्यू वन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मशीन का जो पार्ट है स्कैनिंग का, उसके लिए हम मशीन को ऊपर उठा लेंगे और स्कैनिंग करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हुई है तो आपको मशीन के स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे जाएगा कि 91%। इसका मतलब ये है कि इनकी पॉजिटिव एनर्जी अभी 91% है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को। तो नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी नेगेटिव एनर्जी 55% है, जो कि हमारे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 55% नेगेटिव एनर्जी के बाद हम ये चेक करेंगे कि इनकी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा क्यों आ रही है। तो अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं उनके ऊपर कोई नज़र दोष, बंधन दोष ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं नज़र दोष को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 26% नज़र दोष इनके ऊपर आया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बंधन दोष। बंधन दोष का यहाँ पे मतलब है ब्लैक मैजिक, और जैसे ही हमारा मशीन का मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो हम रीडिंग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ पे 100% इनके ऊपर बंधन दोष आया है। इसका मतलब ये है कि इनकी ऑरा जो है वो बंधन दोष यानी कि ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे इनके प्लैनेट्स को और चक्रास को।
सबसे पहले अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मूलाधार चक्र को। यहाँ पे इनका मूलाधार चक्र 50% डिस्टर्ब्ड है, तो इनकी बॉडी में मूलाधार चक्र का डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी में स्टेबिलिटी और हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली बने रहेंगे। इसके बाद हम चेक करते हैं सैक्रल चक्र को। यहाँ पे सैक्रल चक्र भी 50% डिस्टर्ब आ रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं हार्ट चक्र को। हार्ट चक्र इनका काफ़ी हद तक ठीक है, तो हार्ट चक्र यहाँ पे 7% बैलेंस दिखा रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं थ्रॉट चक्र को। थ्रॉट चक्र भी इनका बैलेंस है, तो वो 10% डिस्टर्ब हमें दिखा रहा है। इसके बाद हम चेक करते हैं थर्ड आई चक्र को। थर्ड आई चक्र में भी इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो यहाँ पे 53% जो है डिसबैलेंसिंग दिखाई जा रही है थर्ड आई चक्र में। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्राउन चक्र को। क्राउन चक्र इनका ठीक है, तो 14% यहाँ पे हमें क्राउन चक्र की फ्रीक्वेंसी आई है। जब भी हमारी डिजिटल मशीन 10 to 15% किसी भी परसेंटेज में रेशो देती है डिजिटल स्कैनर में, तो उसका मतलब ये है कि उनका चक्रा बैलेंस्ड है। 15 से ऊपर जब भी हमारी रेशो जाता है, इसका मतलब कि वो डिसबैलेंसिंग का हमें परसेंटेज पता लगता है। इसके बाद हम चेक करने वाले हैं इनका मणिपुर चक्र। यहाँ पे मणिपुर चक्र में भी इनको डिसबैलेंसिंग है। अब हम बात करते हैं इनके प्लैनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उनको सन प्लैनेट कितना सपोर्ट करता है। यहाँ पे इनको सन जो है वो 60% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं मून पे। यहाँ पे मून इनको 33% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं मार्स पे। मार्स भी इनको 31% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं मरकरी पे। मरकरी प्लैनेट इनको 51% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे जुपिटर। जुपिटर जो है वो यहाँ पे इनको 39% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे वीनस। वीनस यहाँ पे इनको 63% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे सैटर्न। सैटर्न यहाँ पे इनको 55% सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे राहु। राहु यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ 10% सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे केतु। केतु यहाँ पे इनको 56% सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे प्लैनेट्स को चेक करके निकाले हैं। अब आप इसी के साथ यहाँ पे कलर्स भी चेक कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी चेक कर सकते हैं।
5 एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं और किसी के डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो भी चेक कर सकते हैं, जेमस्टोन्स भी चेक कर सकते हैं और रुद्राक्ष भी चेक कर सकते हैं। यहीं पे आप पीडीएफ को सेव एंड फिनिश करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरीके से हम यहाँ पे ऑरा स्कैनिंग करते हैं डिजिटल ऑरा स्कैनर के थ्रू। तो आप वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। यहाँ पे आप हिस्ट्री में जाके डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ। आप पीडीएफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो जो मॉड्यूल आपने शेयर करना है आप वो मॉड्यूल को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करा है जैसे एस्ट्रोलॉजी, चक्रास और प्लैनेट्स, हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे आज चेक करी हैं, तो हम इन 3 चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे प्रिंट आउट आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हम नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।